नमस्ते छात्रों, हिंदी विषय तासिका में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं विषय हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं पाठ क्रमांक 5 जुलिया। अंतोन चेखव द्वारा इसकी रचना की गई है। तो पांचवा पाठ यानी कि जुलिया जुलिया यह नाम है एक गवर्नेस का। गवर्नेस यानी कि गृह शिक्षिका का। वह काम करती रहती है और इस पर अन्याय अत्याचार जुल्म होते रहते हैं, लेकिन फिर भी यह बेचारी चुपचाप सहती है। और आजकल ऐसा दब्बूपन को स्वीकार करना अच्छा नहीं है। गृहस्वामी ने इस पर अन्याय अत्याचार का सिलसिला जारी रखा, लेकिन फिर भी यह बेचारी चुपचाप सहती रही। लेकिन आखिरी तौर पर गृहस्वामी उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं और फिर बाद में उसे किस तरह से हिदायत देते कि दब्बूपन अच्छा नहीं रहता। यह जो कुछ प्रारूप है यह अंतोन चेखव ने जुलिया इस पाठ के जरिए व्यक्त किया है। तो फिर आज अंतोन चेखव, सबसे पहले इनका परिचय जान लेंगे। इसका जन्म 29 जनवरी 1860 तगान रोग रूस, मृत्यु 15 जुलाई 1904। तो अंतोन चेखव यह एक महान रूसी साहित्यकार, कथाकार और नाटककार है। समाज में होने वाली जो कुछ कुरीतियाँ है इनका व्यंग्यात्मक चित्रण इन्होंने किया है। साथ ही साथ गद्य संबंधी इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इसकी कथा व संवाद शुरू से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। तो देखिए, प्रस्तुत यह जो कुछ एकांकी है इसमें रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। तो देखिए, प्रत्यक्ष तौर पर हम शुरुआत करेंगे। पाठ क्रमांक 5वां जुलिया, अंतोन चेखव द्वारा इसकी रचना है। बच्चों की गवर्नेस जुलिया वसील देवना आती है। जुलिया दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक। गृहस्वामी, हाँ बैठ जाओ जुलिया, खड़ी मत रहो। जुलिया बैठती हुई, शुक्रिया। तो देखिए, यहाँ जुलिया यह जो कुछ नाम है यह एक गवर्नेस का नाम है। गवर्नेस यानी कि गृह शिक्षिका, जो घर में सारा काम करती है। और वह गृहस्वामी के यहाँ आती है। जुलिया जैसे ही आती है तो दबे स्वर में गृहस्वामी को कहती है कि आपने मुझे बुलाया था मालिक। इस पर गृहस्वामी बोलती है, हाँ मैंने ही आपको बुलाया था, बैठ जाओ, खड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जुलिया बैठती हुई यहाँ गृहस्वामी को शुक्रिया अदा करती है। गृहस्वामी बोलते हैं, जुलिया मैं जो कुछ तुम्हारी तनख्वाह है इसका हिसाब करना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि तुझे पैसे की ज़रूरत होगी, और जितना मैं तुझे जान सका हूँ मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगेगी, इसलिए मैंने तुझे बुलाया। और तेरी जो कुछ तनख्वाह है, तनख्वाह यानी कि वेतन, उस वेतन का मैं हिसाब पूरा करना चाहता हूँ। मैं खुद ही तुझे पैसे देना चाहता हूँ। तो तुझे एक महीने के लिए 30 रूबल यानी कि रूसी मुद्रा 30 रूबल ही तय हुई थी ना। इस पर जुलिया बोली, नहीं, मुझे 40 रूबल तनख्वाह तय हुई थी। जुलिया विनीत स्वर में बोली, जी नहीं, कि मुझे 40 रूबल ही तनख्वाह तय हुई थी। गृहस्वामी बोले, नहीं भाई, 30, ये देखो डायरी यानी कि दैनिकी। और उसके पन्ने पलटते हुए गृहस्वामी ने कहा कि देखिए, मैंने इसमें नोट कर रखा है, मैंने इसमें दर्ज कर रखा है, मैंने इसमें लिखा है कि तेरी तनख्वाह 30 रूबल ही तय हुई थी, न ही 40। और मैं बच्चों की देखभाल और पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को इसके पहले भी कितना महीना देता आया, 30 रूबल महीना ही दिया। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए
2 महीने हुए हैं। जूलिया बिल्कुल दबे स्वर में बोलती है, जी नहीं, 2 महीने और 5 दिन। तो देखिए यहाँ तनख्वाह तय हुई थी 40 रूबल, लेकिन गृहस्वामी बोले 30 रूबल। दिनों का हिसाब हुआ 2 महीने और 5 दिनों का। यहाँ भी गृहस्वामी ने 5 दिनों की कटौती की और 2 ही महीने तय किए। तो गृहस्वामी आगे बोलते, क्या कह रही हो जूलिया, ठीक है ना, मतलब 2 ही महीने तय हुए हैं ना। भाई मैंने मेरी डायरी यानी कि दैनिकी में सब लिखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, 30 रूबल के हिसाब से। गृहस्वामी इसके आगे कहते हैं कि 60 रूबल तो तभी बनेंगे जब तुमने 2 महीनों में एक भी छुट्टी न ली हो। वैसे तो तुमने इतवार यानी कि रविवार के दिन छुट्टी ली थी, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई थी। मतलब छोटे बच्चों को घुमाने के लिए तू ले गई थी, और बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना, गृहस्वामी बोलते हैं कि मेरे हिसाब से तो ये कोई काम नहीं है। इसके अलावा भी तुमने 3 दिन छुट्टियां ली थी। जूलिया की जो कुछ परेशानी है ये तो बढ़ गई। वह बिल्कुल दबे स्वर में बोली, जी आप कह रहे हैं तो ठीक। बेचारी रुक जाती है। गृहस्वामी बोलते, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। मतलब देखिए यह जो कुछ गृहस्वामी है, यह अन्याय, अत्याचार, जुल्म का सिलसिला जूलिया पर जारी रखते हैं, यानी कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। मतलब 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी कि 12 दिन काम नहीं किया, इसलिए तुम्हारे 12 रूबल कट गए। और उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। तो फिर पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था, और गृहस्वामी कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ था, मेरी पत्नी ने दोपहर बाद तुझे छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19 नागे। हाँ, तो भाई नागे यानी कि जिस दिन काम न करना, घटाना मतलब कम करना। मतलब मेरी पत्नी ने दोपहर बाद छुट्टी दी थी। वो पहले 12 दिन, 12 और 7 19, और 19 नागे, तो उनमें से घटाओ 60 में से 19 कितने रहते हैं? 41। मतलब अब तेरी 41 रूबल ही तनख्वाह हुई है। जूलिया रुआसी हो जाती है, बेचारी रोने जैसे हो जाती है। रोते स्वर में कहती है कि जी हाँ मालिक, वह अन्याय, अत्याचार, जुल्म का जो कुछ सिलसिला है चुपचाप सहती है। गृहस्वामी दैनिकी है, डायरी के पन्ने पलटते हुए बोलते हैं, हाँ याद आया, अब 1 जनवरी को क्या हुआ था कि तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी, और यह चाय की प्लेट तथा प्याली बहुत कीमती भी थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बधा है। बधा है मतलब भाग्य में लिखा हुआ है। गृहस्वामी कहते हैं कि मेरे भाग्य में हमेशा नुकसान ही उठाना लिखा है, इसके लिए तू भी क्या करेगी? मैंने जिसका भला करना चाहा, गृहस्वामी क्या कहते हैं कि मैंने आज तक जिसका भला करने का सोचा, उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। खैर मेरा भाग्य कैसा है क्या बताओ तुझे? इसके आगे गृहस्वामी कहते हैं, हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा, ज़्यादा नहीं। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की
खरोच यानी कि किसी चीज़ से त्वचा का छिल जाना। तो खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई थी। टहनी यानी कि किसी एक पेड़ की फंदी, मराठी में कहा जाता है फांदी। तो इस तरीके से किसी एक टहनी की, पेड़ की टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई थी, 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। वो तो बेचारी रुक जाती है, कुछ भी बोलती ही नहीं, क्योंकि अन्याय, जुल्म, इसका सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। गृहस्वामी उस पर एक के बाद एक ऐसे वार ही कर रहे हैं, तो बेचारी कुछ भी नहीं बोली। रुककर गृहस्वामी बोलते हैं, तुम मेरी बात सुन तो रही है ना? जिलिया बहुत ही मुश्किल से अपनी रुलाई को रोकते हुए, हाँ जी सुन रही हूँ। तो छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली तासिका में मैं फिर हाजिर रहूँगा। तब तक धन्यवाद।